गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से प्रश्न दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है, चाहे आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी के जरिए कोई एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो, आरओ का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, जितनी भी परीक्षा होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के, उन सभी में दोस्तों यहाँ से प्रश्न 100% आना है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, चाहे वो संविधान के 22 भाग से संबंधित हो, अनुसूचियों से संबंधित हो, संविधान सभा की बात हो, या फिर भारत संवैधानिक जो आपका विकास हुआ है, ठीक है, संविधान का, उससे रिलेटेड प्रश्न हो, तो इन सभी की वीडियो आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपके समक्ष अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको ज़रूर जाइएगा देखिएगा। अब वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखा करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो सभी को इसका आंसर जो है मालूम है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको अपना आंसर देना है तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उसको नोट करिए कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ 50 में से। तो सही आंसर दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 305 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक है, वो तो मूल रूप से हमारे संविधान में थे, लेकिन समय समय पर जो संशोधन किया गया, ठीक है, उसके माध्यम से अब कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों आपके 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, ये आपके वर्तमान समय में इतना है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में भारत में संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 356, 395, 404 या फिर इनमें से कोई नहीं? 395। ये दोस्तों आपका मूल रूप से जो हमारे संविधान में, ठीक है, जितने आर्टिकल्स हैं उसकी संख्या है। लेकिन अगर वर्तमान में बात किया जाए तो इस समय 450 से अधिक आपके अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको 395 ही टिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 4? तो सही आंसर है दोस्तों आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ही ऐसा वर्णन किया गया है कि भारत होगा, इंडिया, उसके बाद भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इंडिया का भी उल्लेख किया गया। ये भी एक क्वेश्चन है, क्या भारत के संविधान में कहीं पर इंडिया शब्द का उल्लेख हुआ है? हाँ, तो हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में। और क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। अब कई ऑप्शन बना के देगा, संघीय राज्य होगा। ठीक है, तो भारत राज्यों का एक संघ है, संघीय राज्य नहीं, राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद जो 2 है वो दोस्तों, वो है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, मान लीजिए किसी युद्ध के कारण या किसी और कारणवश अगर भारत जो है किसी दूसरे क्षेत्र को विजित कर लेता है तो उसको आर्टिकल नंबर 2 के तहत समाविष्ट किया जाएगा। क्वेश्चन अनुच्छेद जो 3 दोस्तों, वो है आपका नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, कैसे किस प्रकार किया जाना है, और वर्तमान जो राज्य क्षेत्र है उसका जो है कैसे विस्तार किया जाएगा, उसकी सीमा क्या होगी, अगर उसके नाम में चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 3 के तहत। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जो आपका पहली अनुसूची है और जो चौथी अनुसूची है उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? देखिए आगे आपका, महासंघ, परिसंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फिर राज्यों का संघ? ठीक है, तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में
नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ पर दोस्तों 4 कर लीजिएगा। तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया दोस्तों, वो किया गया है आपका 5 से 11 में। किसमें? 5 से 11 में किया गया है। 1 से 4 तक क्या है दोस्तों? 1 से 4 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपका 1 से 4 में किया गया है। 12 से 35 है जो दोस्तों, ये है आपका मूल अधिकार। ठीक है, क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद दोस्तों जो आपका 36 से 51 है, ये है आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य जैसे भी हो सकेगा अपने नागरिकों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए यथावत कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करेगा। ये 36 से 51 आर्टिकल के तहत बताया गया है। ठीक है, तो सभी के बारे में जितना भी ऑप्शन हो सकेगा दोस्तों पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जब यहाँ से प्रश्न आए तो मेरा यही वादा है आपसे कि गलत नहीं होने देंगे। इसीलिए कहते हैं वीडियो, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता वीडियो तो आप 2 बार देखने की कोशिश करिए। हो सके तो कॉपी पेन ले करके नोट करने की कोशिश करिए, लेकिन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अभी हमने बताया दोस्तों 12 से 35 तक। ठीक है, क्या बताया गया है? नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है, और कोई भी इसमें मैच भी नहीं खाता कि कुछ और इसके बारे में बताया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23? तो पहले दोस्तों इसके ऑप्शन के बारे में हम जानना यहाँ पे चाहेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है आपका? तो अनुच्छेद 14 आपका यही बताता है कि विधि के समक्ष क्या है? समता। विधि के समक्ष क्या है? समता, अर्थात कानून के समक्ष क्या होंगे? सभी लोग समान होंगे, इसमें किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बताता है? अनुच्छेद 14। अब है दोस्तों अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 ये बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंध में सभी नागरिकों के लिए, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो या और भी किसी की बात हो, तो सभी के लिए क्या करेगा? अवसर की समानता प्रदान करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन के लिए इसके जो है दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर इसके तहत कोई दोषी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 23 यही कहता है कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त, बेगारी यानी कि बिना पैसे के काम करवाना, ठीक है, ज़बरदस्ती कोई किसी से काम लेता है तो ये क्या है? दंडनीय अपराध है। ठीक है, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार यानी कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल और ज़बरदस्ती किसी से श्रम नहीं ले सकता। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 23। जैसे जैसे दोस्तों आगे क्वेश्चन अनुच्छेद आता जाएगा हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार व्यवस्था करती है वो है दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 16। क्या सही है? आर्टिकल नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का क्या करता है? विरोध करता है, मना करता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया। ठीक है, फिर से अगर एक बार सुनना चाहते हैं तो आर्टिकल 15 के बारे में हमने नहीं बताया, इसको भी जान लीजिए कि आर्टिकल 15 हमारे संविधान का क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 दोस्तों यही कहता है कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, उसका लिंग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका जन्म स्थान चाहे कोई भी हो, ठीक है, इसके आधार पर किसी से कोई व्यक्ति कोई भेदभाव नहीं करेगा,
ना ऐसा राज्य करने का कोई प्रावधान करता है। ठीक है, ये आपका क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 15। अनुच्छेद 16 बताया दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में यानी कि सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता होगी। ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अगर कोई दोषी पाया जाता तो फिर इसे दंडनीय अपराध के तहत उसे दंड दिया जाएगा। 18 क्या है दोस्तों, सेना या किसी विधा के द्वारा, कानून के द्वारा, ठीक है, सेना या किसी विधा के द्वारा, कानून के द्वारा अगर कोई सम्मान मिलता है, ठीक है, तो वह उपाधि जो है इसके संबंध में इसमें वर्णन किया गया। भारत का कोई नागरिक है किसी अन्य देश से, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई उपाधि लेता है, कोई डिग्री लेता है, तो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के वो स्वीकार नहीं कर सकता है, पहले उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। इसी के तहत दोस्तों, चाहे आपका पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, पद्म श्री हो, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है, इसी के तहत नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 17। कौन सा ही है, आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके किसी भी आचरण का क्या करता है, विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 10, तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 57 ऐसी व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं इसमें वर्णित की गई हैं। अब आपका जो अनुच्छेद 52 है ये क्या बताता है, तो अनुच्छेद जो 52 है दोस्तों वो यही बताता है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, यही इसका उल्लेख करता है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 क्या बताता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवरण आपके अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया आपका अनुच्छेद 55 में। और 57 में क्या बताया दोस्तों, पुनः निर्वाचन के लिए, ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं दी गई हैं, ठीक है, वो आपके अनुच्छेद 57 में दी गई। तो आई होप दोस्तों आपने इन तीनों का एंजॉय किया होगा, आपकी समझ में आ गई होगी। 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये विधि के अधीन क्या है बताया गया है। 54 में क्या बताया गया है दोस्तों, 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 55 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। तो सही आंसर दोस्तों आपका 19, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, ये आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 20 आपका ये बताता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया है या कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके तहत आपके ऊपर मुकदमा आ गया, ठीक है, तो इसके तहत दोस्तों आपका इसमें 3 टॉपिक है दोस्तों। पहले में क्या बताया गया है कि अगर आपने कोई अपराध किया तो उसके लिए केवल एक बार सज़ा मिलेगी। क्या मिलेगा, केवल एक बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दोस्तों, अगर आपने अपराध किया है, आर्टिकल नंबर 20 की बात हो रही है, अगर आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। ये नहीं है कि हमारी संसद कोई ऐसा कानून बना दे, ठीक है, कि आपके लिए स्पेशल कानून बनाया जाएगा, उसके तहत आपको सज़ा दी जाएगी बाद में। नहीं, उस समय जब आपने अपराध किया था उस समय जो कानून हमारे संविधान में व्याप्त था उसी के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 21, इसके तहत दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो आपके संविधान द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसी के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
ठीक है। आप कहीं पे आ भी जा सकते हैं, आपका एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आप अच्छा भोजन खा सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। ये आपकी किसमें दिया गया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आर्टिकल नंबर 21। 21 के का दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। तो 21 का था, क्या था 21 का। अनुच्छेद 22 दोस्तों क्या बताता है, अनुच्छेद 22 आपका दोस्तों यही बताता है कि कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी हो जाती है उसके में भी क्या है, रोक दिया गया, ठीक है। जैसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और जो आपके मनपसंद वकील हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, सलाह मशवरा या आप कोई मनपसंद वकील रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21A या फिर अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो बताएगी दोस्तों, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ये आपके अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ये भी बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाएगी। अनुच्छेद 25 दोस्तों, 25 आपका ये बताता है दोस्तों कि किसी भी धर्म को चाहे आप मानना हो, व्यवहार करना हो, प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रदान किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, 17, 19, 23 या फिर 24, ठीक है। तो बच्चों का जो शोषण होता है दोस्तों उसके तहत आप दंडनीय अपराध घोषित किया गया है उसको, ये है आपका आर्टिकल नंबर 24, क्या है, आर्टिकल नंबर 24। इसमें यह बताया गया दोस्तों कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति से, किसी भी बालक से कारखानों में, ठीक है, या फिर माइनिंग यानी कि खदानों में अगर कोई ज़बरदस्ती श्रम करता है, ठीक है, करवाता है, तो उसको क्या है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के से संबंधित ऐसा कोई काम करवाते हैं, ठीक है, तो इसके तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और उसको सज़ा दी जाएगी। आप ऐसे स्थानों पर काम नहीं करवा सकते। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है, दोस्तों आर्टिकल 24 के तहत, ठीक है, यही बताया गया है। आर्टिकल 23 जो था दोस्तों, ये था आपका मानव की किसी खरीद बिक्री हो, ठीक है, मान लीजिए किसी को जो व्यक्ति है उसकी खरीद बिक्री होती है बिना पैसे के, बेगारी होती है, ठीक है, यानी कि काम करवाते हैं आप उससे, या किसी और भी प्रकार से अगर आप ज़बरदस्ती जो है काम करवाते हैं, तो इसके तहत क्या है, दोषी ठहराया जाएगा जो व्यक्ति को जो इससे करवाता है, ठीक है, और फिर उसको दंड की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। बाकी आर्टिकल के बारे में हम बता चुके हैं। तो इससे जो बच्चों से शोषण होता है आपका आर्टिकल नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 14। तो आपका आर्टिकल होगा अनुच्छेद 29, ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था करता है। इसमें यह बताया गया दोस्तों आर्टिकल 29 में कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का है वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। इसके आधार पर किसी शैक्षणिक संस्था में किसी व्यक्ति को प्रवेश से भी रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 32 जो बताता है दोस्तों, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। इसी के तहत क्या है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, इन सब की क्या करता है, व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 32।
ठीक है। अनुच्छेद 74 क्या दोस्तों, इसमें आपके मंत्रिपरिषद के बारे में व्यवस्था करता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 ये क्या बताता है दोस्तों, आपका राष्ट्रपति के ऊपर क्या है, अगर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होगी तो आपका आर्टिकल 61 के तहत आएगा। आर्टिकल 54 दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, 54 बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दोस्तों 36 से 51, इसमें डीपीएसपी की व्यवस्था की गई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 51। तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 जो है आपके राज्य की कल्याणकारी बातों की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 37 या फिर आर्टिकल 40। तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान किया गया दोस्तों, ये किया गया आपका अनुच्छेद 40 में। किसमें, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 32 में दोस्तों क्या बताया हमने आपको, मौलिक अधिकार हैं जो आपके, उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों क्या बताया गया है, अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की इसमें बात की गई है। ठीक है, आपके आर्टिकल नंबर 51 में आएगा। आर्टिकल नंबर जो 37 है दोस्तों, ये है आपका जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्विष्ट जो तत्व हैं उसका किस प्रकार लागू किया जाएगा आपके 37 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 51 का ए, 29B या फिर 39C। तो सही आंसर दोस्तों आपका 51 का ए, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये आपके रूस से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अभी बताया दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों आपका अनुच्छेद 53। क्या होगा, अनुच्छेद 53। इसके पहले इसके बारे में दोस्तों बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये भी हमने बताया आपको, आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर किस प्रकार महाभियोग लगाया जाएगा, 14 दिन के पूर्व उसकी क्या होगी, लिखित सूचना दी जाएगी। तो इन सब की वर्णन करता है। आर्टिकल 75 क्या बताता है दोस्तों आपका, आर्टिकल 75 जो इसमें वर्णन करता है मंत्रियों के बारे में, इसको बताया गया है। 74 में दोस्तों था मंत्रिपरिषद की बात की गई थी, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर 85 दोस्तों ये करता है कि संसद का सत्र जो है होगा, उसका एक 17 सावन किस प्रकार होगा, यानी कि कैसे उसका समापन होगा और फिर कैसे विघटन होगा। ठीक है, कैसे स्थगित किया जा सकता है, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 63 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या फिर अनुच्छेद
76। क्वेश्चन नंबर 24, तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 75। ठीक है, ये क्या होगा, मंत्रीगण जो हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आर्टिकल 26, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा आंसर यही होगा 75। 356 क्या बताता है दोस्तों? ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होगा उसके बारे में वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अभी बताया दोस्तों, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 79। सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी कि 2 अधिवेशन जो होंगे उसमें 6 माह के बीच का अंतर, उससे अधिक अंतर नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 81, 82, 83 या फिर 85। तो कौन सा वर्णन करता है दोस्तों आपका इसमें? आर्टिकल नंबर 85। ठीक है, ये बताता है कि 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 81 क्या बताता है दोस्तों आपका? तो 81 बताता है कि लोकसभा की इसमें बात की गई है। 82 में बताया गया कि जनगणना के बाद पुनः इसका किस प्रकार समायोजन होगा, कैसे इसकी व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में वर्णन किया गया 82 में। 83 जो दोस्तों है आपका संसद के सदनों की अवधि। ठीक है, संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अभी बताया दोस्तों आपको अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29, तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 108। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल नंबर 110 में जो दोस्तों बताया गया वो धन विधेयक के बारे में बताया। किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक है दोस्तों। और 112 में क्या बताया गया दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इसी के तहत क्या होता है? बजट की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, 106 आपका क्या बताता है दोस्तों? सदस्यों के, जो आपके संसद के सदस्य हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। ये आपके 106 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये भी सही है आपका दोस्तों, आपका सही है, बी सही है। क्या सही है? अनुच्छेद 108, लोकसभा एवं राज्यसभा के, इसी के बीच में तो गतिरोध हो जाता है, तभी क्या होता है? इसी के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 110। ठीक है, इसमें धन विधेयक की व्यवस्था की गई है। 103 जो दोस्तों है आपका, 103 क्या बताता है दोस्तों? वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सदस्यों की जो निर्भरताएं हैं उससे संबंधित प्रश्नों पर कैसे जो है निश्चय लिया जाए, उनकी क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, सदस्यों की जो संसद के हैं, तो इसके बारे में बताया गया, उसको कैसे रद्द भी किया जा सकता है उनकी सदस्यता को। 109 में दोस्तों बताया गया है आपका धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में क्या बताया गया दोस्तों? परिभाषा। 124 में क्या बताया गया दोस्तों आपका? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात की गई 124 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट।
क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? 112, 146, 148 या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 32, तो सही आंसर दोस्तों आपका सभी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, ये तो आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124 2। तो अनुच्छेद 78 जो दोस्तों इसमें व्याख्या किया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, ठीक है, वो आपके आर्टिकल 78 में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में जो दोस्तों बताया गया है आपका, वो बताया गया है उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना की बात करता है इसमें। अनुच्छेद 123 जो है दोस्तों, ये बताता है कि संसद के, अगर मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश की जारी कर सकता है, ये उसकी क्या है, वैधानिक शक्ति है। तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 124। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? 123, 352, 312 या फिर 143? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी अनुच्छेद पर, किसी भी मसले पर परामर्श ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 क्या था दोस्तों? आंतरिक या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर भारत के किसी राज्य के तहत, किसी राज्य के अंदर कोई अगर विद्रोह हो जाता है तो ठीक क्या होगा, फिर अनुच्छेद 352 के तहत उसकी व्याख्या की गई है, स्वतः संज्ञान ले गया उसमें राष्ट्रपति। और 312 जो दोस्तों व्याख्या किया गया इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन क्या किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें वर्णन किया गया है आपके आर्टिकल नंबर 312 पे। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 35 हो गया दोस्तों आपका। सही आंसर क्या है दोस्तों इसमें? 123। क्या सही है? 123, सॉरी 143। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36, तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर क्या होगी? आबद्ध कर होगी, ठीक है। किसमें बताया गया? यानी कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है क्या होगी, उसके अंडर में रहेंगे, ठीक है। तो 37 दोस्तों सही आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 141। क्या सही है? 141। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ठीक है, उसको क्या कर सकता है? अपने जो उसने डिसीजन दिया है उसको क्या कर सकता है? पुनरावलोकन, उस पर पुनः विचार विमर्श कर सकता है, उसको पुनः ध्यान दे सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका 38 का वो सही है आर्टिकल नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 233। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करती है? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 245। क्वेश्चन नंबर 41, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ठीक है, जिस पे वो स्वतः निर्णय ले सकता है, जो कि किसी भी
आपकी सूची में शामिल नहीं है, ना तो केंद्र में है, ना राज्य में है और ना ही समवर्ती सूची में है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। और ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया है? आपके अनुच्छेद 248 में बताया गया है। क्वेश्चन 42, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? ठीक है, अगर राज्य किसी भी मसले पर कानून नहीं बना पाता है, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वो क्या करेगा? संसद से ऐसा जो है विनय करता है, निवेदन करता है, तो संसद क्या करेगा? कानून बनाएगा। ऐसा वर्णन किया गया है आपके आर्टिकल नंबर 251, 252, 253 या फिर 254। किसके तहत दोस्तों? तो ये बताया गया है आपका 252 के तहत बताया गया है ऐसा। क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 249। क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 253। इसके ऊपर दोस्तों हम वीडियो अवश्य बनाएंगे, जो आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्र के प्रशासनिक संबंध में केंद्र राज्य का जो प्रशासनिक संबंध है किसमें वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45, 256 से 263 तक, अनुच्छेद 352 से 356 तक, या फिर अनुच्छेद 250 से 280 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक। ठीक है, केंद्र राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, इसी के बारे में वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 46, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जो आपका इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो दे सकती है? 256, 263, 356 या फिर अनुच्छेद 370। तो 370 दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि आपका हट चुका है। 46 का जो सही आंसर दोस्तों आपका सही है आर्टिकल नंबर 256। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि आपको इस प्रकार काम करना है। क्वेश्चन 47, अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर रिलेटेड जो काउंसिल आपकी, उसके गठन का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 263। क्या सही है? आर्टिकल नंबर 263। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? 249, 280, 368 या फिर 370। तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 49, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 31 के घ में, अनुच्छेद 30 में या फिर अनुच्छेद 300 के क में? ठीक है, तो ये पहले था दोस्तों आर्टिकल नंबर 31 में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में हुआ था, उसके तहत इसको 300 का में डाल दिया गया। ठीक है, 300 के का में इसको डाल दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक सिद्धांत के तहत सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है? 308, 309, 310 या फिर 311? क्वेश्चन नंबर 50, तो सही आंसर दोस्तों आपका 311। ठीक है, 311 के तहत ऐसा बताया गया है। ठीक है, इसमें और भी इसको ठीक ढंग से जान लीजिए। राज्य या संघ जो है, इसके तहत सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का कैसे जो है पद से हटाया जाना, ठीक है, कैसे वो पद से हटाए जाएंगे, इसके बारे में वर्णन किया गया है। संघ या राज्य के जो आपके सिविल नागरिक हैं, ISPCS की बात हो या फिर और भी किसी व्यक्ति की बात हो, तो उसको कैसे किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये किसका, ये सुनवाई का अधिकार भी है कोर्ट का। ठीक है, इसी के तहत क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 50 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण था संविधान के अनुच्छेद से।
इसके बाद की जो वीडियो दोस्तों, ठीक है, इसमें 2 पार्ट हमने बनाया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।